Guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the divisions or classes of the kingdom fungi. This is part 2 of the kingdom fungi. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइकोमाइसेट्स की, जाइगोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स. What are these? These are the classes or division of the kingdom fungi. फंजाई क्या है? यूकैरियोट है. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है. ये हेट्रोट्रोपिक होती है. हेट्रोट्रोप में ये दूसरे से के ऊपर डिपेंड होती है, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होती है अपने फूड के लिए. उसमें सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे भी फीड कर सकती है. पैरासिटिक भी हो सकती है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पाई जाती है, जैसे माइकोराइजा. ठीक है. और फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है, वेजिटेटिव भी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है. ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन फाइकोमाइसेट्स की. जो फाइकोमाइसेट्स है वो प्रीवेलेंटली क्या होता है, एक्वेटिक होती हैं ये. ठीक है. फाइको वर्ड से हमें फाइटा और फाइको. ठीक है. जैसे हम यहाँ पे फाइको वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, एल्गी फंगी के लिए. माइसीलियम, इसमें माइसीलियम ने क्या बोला था कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बॉडी किसकी, फंजाई की. अब उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. इस स्ट्रक्चर को हाइफा बोलते हैं. ठीक है. अब ये बहुत सारे जब स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको माइसीलियम बोलते हैं. अब माइसीलियम में अगर बीच में कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ, अगर ये हाइफा फ्रेगमेंटेड नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो इसको हम क्योनोसाइटिक बोलते हैं. क्योनोसाइटिक. तो माइसीलियम यहाँ पे क्या होता है, फाइकोमाइसेट्स के केस में क्योनोसाइटिक होता है. जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है. उसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसेट्स में. नेक्स्ट है हमारे पास जाइगोमाइसेट्स. जाइगोमाइसेट्स को कॉमनली हम कंजुगेशन फंजाई के नाम से जानते हैं. ये प्रीवेलेंटली क्या होती है, टेरेस्ट्रियल होती हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द वे बाय विच दे अपटेक देयर फूड, जिसके थ्रू वो फूड को लेती हैं, वो सेप्रोफिटिक होता है, मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है. माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफा, वो क्या होगा, एसेप्टेट होगा, मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, वो सिंपल इस तरह से प्रेजेंट होगा. और क्या होगा, क्योनोसिटिक होगा. हाइफा किससे मिलके बना होगा, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होगी, काइटिन प्रोटीन से मिलके बनी होगी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होगा. स्पोरेंजियोस्पोर्स किस तरह के स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स इस तरह के स्पोर्स होते हैं. यहाँ पे एक बॉडी होती है स्पोरेंजियम, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. ये एक बॉडी है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम. ठीक है, या स्पोरेंजिया. इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं. ठीक है, स्पोरेंजियोपोर्स. इनसे क्या होता है, एक नई फंजाई डेवलप होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनियम के थ्रू होता है, जिसमें दो हमारे इस तरह से हाइफा जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गैमेट, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, जिसको हम गैमेटेंजियल कोपुलेशन बोलते हैं. अब जब जैसे ही गैमेटेंजियल कोपुलेशन होगा तो एक जाइगोस्पोर फॉर्म होगा जो डिप्लॉइड होगा. ये डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड मतलब इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इसके भी और इसके भी. मान लो इसके अंदर n है, इसके अंदर n है, तो दोनों जुड़ के क्या बन गए, 2n फॉर्म करते हैं. फिर ये जाइगोस्पोर फर्दर डिवाइड करके जर्म स्पोरेंजियम, स्पोर वाली स्टेट, इस तरह की स्पोरेंजियम स्टेट फॉर्म करते हैं. अब स्पोरेंजियम फर्दर डिवाइड होता है और मियोस्पोर फॉर्म करता है, जो कि एक जर्म स्पोर है. जर्म वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है बायोलॉजी में, उसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ये स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब फर्दर ये एक न्यू फंगस को डेवलप करेंगे. अब ये जर्मिनेट होंगे आगे जाके. जर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी तो ये ग्रो करेंगे किसमें, नई फंजाई में. तो ये क्या दे देंगे, बहुत सारे नेटवर्क दे देंगे, बहुत सारे हाइफा दे देंगे, जिसको हम बाद में माइसीलियम बोलेंगे. सो दिस वाज द क्लास अबाउट ऑफ जाइगोमाइसेट, और डिवीजन था जाइगोमाइसेट. तो जाइगोमाइसेट के बारे में हमने देखा, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकोस. नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट डिवीजन है हमारे पास एस्कोमाइसेट्स.
एस्कोमाइसेट्स का कॉमन नेम होता है सेक फंजाई। ठीक है, ये क्या होती हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है ईस्ट का। पूरे फंगस में ये एक एक्सेप्शन होती है, अदरवाइज जितनी भी फंगस होती हैं वो सारी मल्टी सेलुलर होती हैं। तो एस्कोमाइसेट्स में यूनिसेलुलर भी आ गई जैसे ईस्ट, और मल्टी सेलुलर भी आ गई जैसे पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम से ही हम पेनिसिलियम एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं। सेप्रोफिटिक होती है, डेड और डिकिंग मैटर पे फीड करती है, एग्जाम्पल है ईस्ट। पैरासिटिक होती है जैसे पेनिसिलियम। कैप्रोफिलस का मतलब होता है जो काउ डंग पे, बफेलो डंग पे, मतलब डंग पे, गोबर पे जो फीड करती है, एग्जाम्पल है म्यूकोर म्यूसिडो। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड होती है, मतलब जैसे ये माइसीलियम होगा तो ये ऐसे ब्रांच्ड हो रखा होगा। ठीक है, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ऐसे डिवीजन हो रखे होंगे इसके। ठीक है, इस तरह से डिवीजन हो गए, और हर एक डिवीजन और हर एक फ्रेगमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया में क्या होता है, एक बॉडी होती है जिसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं, वो आगे फर्दर ब्रांचेस फॉर्म करती है, और उन ब्रांचेस पे हमारे इस तरह से क्या फॉर्म होते हैं, कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और डिटैच होके फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करते हैं, एक नई फंगस को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर के थ्रू होता है, जो कहाँ पे फॉर्म होगा, फ्रूटिंग बॉडीज में, और उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, एस्कस। मतलब जहाँ पे वो जन्म लेता है उस पाउच को एस्कस बोलते हैं, और जो फ्रूटिंग बॉडी है, मतलब जर्मिनेटिंग बॉडी जो है, उसको एस्कोपोर्स बोलते हैं। एस्कस जो है, यूजुअली 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एक एस्कस के अंदर, मतलब 8 हमारी फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस होती है एक एस्कस के अंदर। एस्कस 4 टाइप के होते हैं, आउट ऑफ 4 3 आर जिम्नोथीसियम, क्लिस्टोथीशियम और पेरीथीशियम। वी विल नॉट स्टडी दीज इन डिटेल क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा और पेजिजा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर न्यूरोस्पोरा, क्योंकि न्यूरोस्पोरा जेनेटिक में, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसको यूज़ करते हैं अपनी जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दिस वॉज अबाउट द क्लास और डिवीजन एस्कोमाइसेट। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसेट्स की। बेसिडियोमाइसेट को कॉमनली हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, वुड के ऊपर फीड करती है और वुड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है और बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सोइल में। तो बेस्ट डिकम्पोजर है किसका, वुड का। दे आर एबल टू डिग्रेड बोथ लिग्निन एंड सेल्यूलोज। वुड के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, सेल्यूलोज भी, और कुछ प्लांट के ऊपर, उनके क्यूटिकल के ऊपर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिग्निन एंड सेल्यूलोज दोनों को ही डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है उन फंगस की जो कौन से डिवीजन में आती हैं, बेसिडोमाइसेट के डिवीजन में आती हैं। यहाँ पे माइसीलियम 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप का माइसीलियम फॉर्म होगा, जिसको हम प्राइमरी हैप्लॉइड सेल या सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल बोल देंगे। ठीक है, हैप्लॉइड सेल जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक फंगस के अंदर 4 क्रोमोसोम है, मैंने बोला 4 क्रोमोसोम उसके अंदर हैप्लॉइड स्टेट में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, डिप्लॉइड स्टेट में उसके क्या हो जाएंगे, 8। तो इसको मैं n बोल रही हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पे मैं बोलूँगी 2n, तो यहाँ पे 2n की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पे माइसीलियम 2 तरह के होते हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। जो डिप्लॉइड होते हैं उसमें के अंदर बेसिडियोकार्प होता है। बेसिडियोकार्प क्या है, एक सेक्सुअल बॉडी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो बेसिडियोकार्प क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। वाई वी कॉल इट बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है जिसका नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। ठीक है, बेसिडियोकार्प कहाँ से आया, बेसिडियोमाइसेट से। ठीक है, बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर सेक्सुअल बॉडीज क्या है, बेसिडियोकार्प, उनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स क्या फॉर्म होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ऑन ए क्लब शेप स्ट्रक्चर, ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक क्लब शेप स्ट्रक्चर पे फॉर्म होते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेसिडियम। हर एक बेसिडियम 4 स्पोर प्रोड्यूस करता है। कौन से स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। इसने बोला एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर है बेसिडियम,
उसके अंदर बेसिडियोकार्प पाया जाता है। बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स 4 नंबर में फॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या है कि बेसिडियोकार्प हमारा डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है, और फिर म्यूसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू वो बेसिडियोकार्प फॉर्म करता है जो कि हैप्लॉइड होता है और इनका नंबर 4 होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे फॉर्म होंगे, एक स्टॉक होगी उसकी टिप पे फॉर्म होंगे। ठीक है, उस टिप को, उस मिनट स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्टेरिगमेटा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें बेसिडियोमाइसेट की तो एगारिकस, कैम्पेस्ट्रिस और स्टीलिगोट्रिटिकी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिडियोमाइसेट के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल साइकिल की, एसेक्सुअल साइकिल ऑफ एस्कोमाइसेट्स एंड फाइकोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट सेक फंगी और फाइकोमाइसेट हमारी क्या थी, जिसमें एल्गी फंगी मिलती हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसेट की। एस्कोमाइसेट में हमने बोला था कि कोनिडिया के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो कोनिडियोपोर है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रेगमेंट फॉर्म हुए, फ्रेगमेंट के ऊपर क्या हमारी कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म हुई। कोनिडिया स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होते हैं, एक जर्मिनेटिंग माइसीलियम फॉर्म करते हैं, और वो जर्मिनेटिंग माइसीलियम अगेन क्या फॉर्म कर देता है, एक फंगस फॉर्म कर देता है। अगर हम यहाँ पे फाइकोमाइसेट की बात करें जो कि एल्गी फंगी होती हैं, ये रिप्रोड्यूस करती हैं स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर, उसके अंदर स्पोरेंजियम जो कि एक पाउच है, उसके अंदर हमारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये स्पोर्स किसी भी फिजिकल और एजेंट के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर माइसीलियम फॉर्म कर देते हैं। अब ये फिर माइसीलियम फर्दर ग्रो करके एक नई फंगस फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास और डिवीजन है ड्यूटेरोमाइसेट्स। ड्यूटेरोमाइसेट हमारी फंगी इम्परफेक्टी कंसिस्ट करता है, मतलब इसका कॉमन नेम क्या है, फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, फंगी बोलो, फंजाई बोलो, फंजाई इम्परफेक्टी किसके अंदर आते हैं, ड्यूटेरोमाइसेट्स के अंदर आते हैं। इस क्लास और डिवीजन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे माइसीलियम कैसा होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, मतलब वो डिवीजन हो रखा होता है उसमें, तो उसको हम सेप्टेट बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया स्पोर्स ऐसे फॉर्म होते हैं जैसे यहाँ पे किसमें, एस्कोमाइसेट में फॉर्म हो रहे हैं। तो कोनिडिया स्पोर्स 2 डिवीजन में हमने देखे, एस्कोमाइसेट्स में और डेटेरोमाइसेट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलानी और कोलिटोट्राइकम हेलमिन्थोस्पोरियम ओरिजाई, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं किसके, डेटेरोमाइसेट्स के। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इकोनॉमिकली वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले हम हेल्पफुल फंगस के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूजफुल है, फिर हम हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट हमने पढ़ा है कि फर्मेंटेशन में यूज होती है। क्लास 10th से आप पढ़ते आते हो कि ग्लूकोज जो है वो एनएरोबिकली 3 तरह से टूटता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या करती है, एनएरोबिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन में जैसे कि एनएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इस किसके ऊपर काम करती है, यहाँ पे कोई भी शुगर कंपाउंड होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सुक्रोज भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन में जब ईस्ट को यूज किया जाता है तो विन यार्ड में हम वाइन वगैरह बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, सिडर बनाने के लिए, टोडी बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फर्मेंट कर देगा उसको, और फर्मेंटेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और ये जो हमारा शुगर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहलिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट को हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे बियर बनती है, वाइन, सिडर और टोडी। अब यहाँ पे इसका ईस्ट का 2 एग्जाम्पल है, ईस्ट के 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है सेकेरोमाइसिस सेरेविजियाई। सेकेरोमाइसिस सेरेविजियाई को हम ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं।
सेकंड है सेरी सेकेरोमाइसिस एलिप्सोडियस। ये एस यहाँ पे किसको डिनोट कर रही है? सेकेरोमाइसिस को। एलिप्सोडियस जो है ये वाइन ईस्ट है। तो हमने दो ईस्ट के एग्जाम्पल देखे, एक ब्रिवर्स ईस्ट है जिसको बेकिंग वगैरह में यूज किया जाता है, एक है जिसको वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है मोरल्स की। मोरल्स बनाने के लिए, गुच्ची वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, हम ये क्या है? ये हमारी एडिबल एस्कोकार्प है। एग्जाम्पल है मोरचिला एस्क्यूलेंटा। मोरचिला एस्क्यूलेंटा हमारी क्या है? एडिबल एस्कोकार्प। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने किससे ऑब्टेन की थी? पेनिसिलियम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी एंड किससे? पेनिसिलियम से। ठीक है, ये किससे डिस्कवर की गई थी? पेनिसिलियम नोटाटम से। ये पी किसको डिनोट कर रहा है? पेनिसिलियम को। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्रासा जेनेटिक्स में यूज की जाती है। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं जेनेटिक्स में, मोलिकुलर बायोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इसी तरह न्यूरोस्पोरा के ऊपर भी बहुत सारे उसके जीन को स्टडी किया जाता है, बहुत सारी हम स्टडीज करते हैं। मशरूम, मशरूम में एगारिकस, एगारिकस एक ऐसी मशरूम है जो एडिबल फंगस है। अदरवाइज बहुत सारी मशरूम पॉइजनस होती हैं। अब हम हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्परगाइलस कॉन्टामिनेट्स की। मतलब एस्परगाइलस किसको कॉन्टामिनेट करती है? किसको? हमारा खराब करती है लैब कल्चर को। लैब में जब हम किसी भी फंगस को या फिर हम किसी बैक्टीरिया को जब कल्चर करते हैं एगार प्लेट पे, तो ये क्या करती है? वहाँ पे उस कल्चर को कॉन्टामिनेट कर देती है। तो एस्परगाइलस कॉन्टामिनेशन का काम करती है, इसीलिए इसको वीड ऑफ लैब बोला जाता है। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। तो एस्परगाइलस भी बैक्टीरियल कल्चर में अनवांटेड होती है, डेट्स वाई हम इसको वीड ऑफ लैब बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करती है एक टॉक्सिन जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी में भी एक इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। एस्परगाइलस किस क्या प्रोड्यूस करती है? एफ्लाटॉक्सिन्स। ये एफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं। राइजोपस एंड म्यूकोर, राइजोपस एंड म्यूकोर सेप्रोफिटिक फंगी होती हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती हैं। हेलुसिनेशन ड्रग, हेलुसिनेशन ड्रग जो भी बनाई जाती हैं जैसे एलएसडी होती हैं, लेसर्जिक एसिड होता है, डाइथाइलामाइड होता है, ये किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? ये क्लेविसेप्स परप्यूरेया से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये कुछ डिजीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले है अर्ली लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सी ऐसी फंगस है जिसके थ्रू ये कॉज की जाती है? ऐसे क्वेश्चन आता है। अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोनारी। देखो, सोलाना, सोलानम ट्यूबरम जो भी है वो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, तो सोलानी से आप याद रखो पोटैटो। रेड रूट ऑफ शुगर केन, रेड रूट ऑफ शुगर केन आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कि गन्ना काना है, मतलब रेड रेड उसमें पार्ट होता है गन्ने के अंदर। तो किसके थ्रू कोज किया जाता है? कौन सी फंगस के थ्रू कोज किया जाता है? कोलिटोट्राइकम फालकेटम के थ्रू। ठीक है। अब टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टीका डिजीज होती है किसके अंदर? ग्राउंड नट के अंदर, मूंगफली के अंदर। वो कौन सी फंगस कोज करती है? सर्कोस्पोरा परसोनेटा, सर्कोस्पोरा परसोनेटा। विल्ट ऑफ अरहर, अरहर की दाल जो होती है उसमें विल्ट की जो डिजीज है वो किसके थ्रू कोज की जाती है? फ्यूजेरियम के थ्रू, फ्यूजेरियम के थ्रू। अब रिंग वॉर्म या एथलीट फुट, मतलब हमारे में, इंसानों में जो भी रनर वगैरह होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स शूज़ पहनने पड़ते हैं, उनके पैरों में क्या हो जाता है? फंगस ग्रो कर जाती है, रिंग वॉर्म हो जाता है, दाद हो जाते हैं, या कहीं पे भी बॉडी में दाद हो जाते हैं। तो वो कौन कोज करता है? वो मोस्टली ट्राइकोफाइटन इंटर डिजिटेल कोज करती है। तो ये क्या है? ये डिजीज कोजिंग है। ठीक है, ये एनिमल्स में आ गया। और ये किसके बारे में बात कर रहे थे? प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब रस्ट के बारे में बात करते हैं। रस्ट कोज करने वाली भी बहुत सारी हमारी फंगस होती हैं। रस्ट करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रस्टी पुस्टूल्स कंटेनिंग द स्पोर्स। आपने देखा होगा जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, उसमें रस्ट लग जाती है। ठीक है, क्या होता है? स्पोर्स से फॉर्म हो जाते हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? पिशिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी, पिशिनिया ग्रामिनिस
ट्रिटिकी। ट्रिटिकी वर्ड साइंटिफिक नेम में आता है वीट के, ठीक है। ट्रिटिकिम किसके में आता है? वीट के। इसीलिए इसके नाम से आप ट्रिटिको याद रखो, पिशिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। वीट के अंदर क्या कोज करती है? ब्लैक रस्ट भी कोज करती है, और प्यूसिनिया ग्लूमेरम कोजेज येलो रस्ट ऑफ वीट। ग्लूमेरम है तो येलो रस्ट कोज करेगी, ग्रेमिनस है तो ब्लैक रस्ट कोज करेगी। स्मट की बात करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं थिक वॉल्ड ब्लैक कलर्ड रस्टिंग स्पोर्स, जिसको हम स्मट स्पोर्स बोलते हैं या टेलियोस्पोर्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, कौन सी फंगस कोज करती है? यूस्टिलागो मेडिस। यूस्टिलागो मेडिस ये क्या स्मट कोज करती है? कॉर्न के अंदर, कॉर्न भुट्टा, भुट्टे के अंदर ये स्मट कोज करती है, अस्टिलागो मेडिस। अब यहाँ पे टिलिटिया ट्रिटिकी, टिलिटिया ट्रिटिकी भी क्या है? एक फंगस है। अब ट्रिटिकी वर्ड वीट से रिलेटेड है, तो टिलिटिया ट्रिटिकी किसके अंदर स्मट कोज करेगी? वीट के अंदर कोज करेगी। नेक्स्ट फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है, जो हमारे हेलुसिनेशन ड्रग्स भी बनाती है, लेसरजिक एसिड भी बनाती है, डाइथाइल अमाइड भी बनाती है। यही जो फंगस है ये क्या कोज करती है? एर्गोट ऑफ राई। ऐसे ही हमारी यहाँ पे क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला होती है, जो एर्गोट ऑफ बाजरा कोज करती है। तो ये डिजीज है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन एल्कलॉइड कॉल्ड एर्गोटाइन। जो ये फंगस है हमारी, ये एर्गोटाइन प्रोड्यूस करते हैं। एक एल्कलॉइड सब्सटेंस होता है एर्गोटाइन, जिसकी वजह से अगर हम उसको खा लें, अगर हम ऐसे बाजरे को खा रहे हैं जिसमें एर्गोट डिजीज है, या ऐसी राई को खा रहे हैं जिसमें एर्गोट डिजीज है, तो वो एर्गोट क्या प्रोड्यूस करेगा? एर्गोटाइन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या चांसेस बढ़ जाएंगे? अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे।